हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 जिसका नाम क्या है, प्राइम टाइम, उसका फिगर इट आउट, जो कि आपके पेज नंबर 114 एंड 115 पर देकर रखा हुआ है। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स हम कैसे निकाल सकते हैं, वो भी सीव ऑफ इरेटोस्थेनीज मेथड से। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले आपको वही वीडियो देखनी है जिसमें हमने प्राइम नंबर्स के साथ कंपोजिट नंबर्स भी देखे थे। ठीक है, हमने क्या देखा था कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके जो फैक्टर्स होते हैं सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1, एक तो वो नंबर खुद ही। और कंपोजिट नंबर के लिए हमने क्या देखा था कि कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आया समझ में? तो आपको पिछली वीडियो को अच्छे से देखना है, क्योंकि इस वीडियो में जो फिगर इट आउट में जो क्वेश्चंस देके रखे हैं वो प्रीवियस वीडियो से ही रिलेटेड है, मतलब प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स के ही क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी होगी तो क्वेश्चन सॉल्व करने में या समझने में आपको डिफिकल्टी होने वाली है। तो पहले आपको वही वीडियो देखनी है। वो वीडियो समझ में आए तो उस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है फिगर इट आउट पे। ठीक है, चलिए फिगर इट आउट का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, वी सी दैट 2 इज अ प्राइम एंड ऑल्सो एन इवन नंबर। हम क्या देख पा रहे हैं, 2 क्या है, प्राइम नंबर भी है एंड इवन नंबर भी है। इज देयर एनी अदर नंबर इवन प्राइम? क्या बोला जा रहा है, इज देयर एनी अदर इवन प्राइम? और कोई ऐसा नंबर है जो इवन भी हो या प्राइम भी हो? तो बिल्कुल नहीं। अगर आपने सीव ऑफ इरेटोस्थेनीज मेथड अच्छे से पढ़ा है, 2 के बाद आप जितने भी प्राइम नंबर देखोगे, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सारे ही आपको क्या दिखेंगे, ये सारे ही ऑड नंबर दिखेंगे। उससे आगे भी देख लोगे ना, सभी ऑड नंबर है, सिर्फ और सिर्फ 2 को छोड़कर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम सीव ऑफ इरेटोस्थेनीज मेथड पढ़ रहे थे तो सबसे पहले हमने 2 को सर्कल लगाया था एंड 2 के बाद जितने भी 2 के मल्टीपल्स थे हमने उसे क्या कर दिया था, कैंसिल आउट कर दिया था, है ना? यही किया था हमने। तो 2 के बाद जितने भी नंबर थे वो सारे ही इवन नंबर से, मतलब 2 के बाद जितने भी इवन नंबर से सबको हमने कैंसिल आउट कर दिया था, सभी कंपोजिट नंबर्स में आ गए थे। ठीक है, आया समझ में? मतलब इकलौता 2 ही ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर है। बाकी और कोई भी ऐसा नंबर हमें नहीं मिलने वाला 2 के बाद जो कि इवन प्राइम हो। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, नो 2 इज द only even prime number. No number other than 2 is इवन प्राइम। ठीक है, आगे समझ में आया है तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या है, लुक एट द लिस्ट ऑफ प्राइम्स टिल 100। हमें क्या बताना है, मतलब हमें क्या देखना है कि कितने प्राइम्स है 100 नंबर तक, जो कि हम सीव ऑफ इरेटोस्थेनीज मेथड में भी देख चुके हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव प्राइम्स? हमसे पूछा जा रहा है अगर हम 2 सक्सेसिव प्राइम को ले लें, मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स को ले लें, ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे स्मॉलेस्ट डिफरेंस दोनों ही प्राइम नंबर में क्या होगा, एंड साथ ही में व्हाट इज द लार्जेस्ट डिफरेंस, और सबसे लार्जेस्ट डिफरेंस क्या होने वाला है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, आया समझ में? तो अगर हम
दो कोई भी सक्सेसिव प्राइम नंबर्स ले लें, जैसे कि 2 भी प्राइम नंबर है, उसके बाद 3 भी प्राइम नंबर है, दोनों ही सक्सेसिव प्राइम है, एक के बाद एक आते हैं, तो हम देख पाएंगे कि दोनों का ही डिफरेंस क्या होगा, दोनों का ही डिफरेंस 1 होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव प्राइम्स, तो वो क्या हो जाएगा, 3 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है एंड दोनों ही सक्सेसिव प्राइम्स है। तो 3 - 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट डिफरेंस क्या आ रहा है, दो सक्सेसिव प्राइम नंबर्स का 1 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लार्जेस्ट डिफरेंस की बात करें, लार्जेस्ट डिफरेंस, फिर सेम यही लाइन आ जाएगी बिटवीन टू सक्सेसिव प्राइम्स, तो वो क्या होगा, तो लार्जेस्ट डिफरेंस निकालने के लिए हम ऐसे प्राइम नंबर्स लेंगे जो कि सक्सेसिव प्राइम नंबर्स भी हो एंड जिनका डिफरेंस सबसे ज़्यादा भी आए। तो वो क्या हो जाएगा, एक 97 है प्राइम नंबर एंड एक क्या है, एक है 89 प्राइम नंबर। ठीक है, दोनों ही क्या है, सक्सेसिव प्राइम नंबर्स हैं, मतलब 89 के बाद डायरेक्टली क्या आता है, 97 आता है एंड इनका जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। मतलब सबसे लार्जेस्ट डिफरेंस इन दोनों प्राइम नंबर के बीच में ही हमें देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर कोई भी आप सक्सेसिव प्राइम लेकर देखोगे ना, सबसे लार्जेस्ट आपको यही मिलने वाला है, इसी का डिफरेंस, एंड सबसे स्मॉलेस्ट भी आपको इसी का डिफरेंस मिलेगा। 3 के बाद 5 भी प्राइम नंबर है, अगर आप 5 - 3 करोगे तो आपको 2 मिलेगा, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट नहीं है, सबसे स्मॉलेस्ट तो 1 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही 97 एंड 89 ऐसे सक्सेसिव प्राइम नंबर हैं जिनको माइनस करेंगे तो सबसे लार्जेस्ट डिफरेंस 8 आ रहा है। उसके अलावा कुछ और लेकर देखोगे तो 8 नहीं आएगा, सबसे लार्जेस्ट शायद 6 आए, शायद 5 आए, 4 आए, 3 आए, लेकिन 8 नहीं आएगा। ठीक है, आया समझ में, आया है तो आप फटाफट से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या है, आर देयर एन इक्वल नंबर ऑफ प्राइम्स ऑकरिंग इन एवरी रो इन द टेबल ऑन द प्रीवियस पेज, which decades have the least number of primes, which have the most number of primes। यहाँ पर सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है, are there an equal number of primes occurring in every row in a table on the previous page। हमने क्या पढ़ा था, previous page का मतलब है हमने sieve of Eratosthenes मेथड देखा था, है ना, उसमें हमने प्राइम नंबर्स के बारे में भी देखा था एंड कंपोजिट नंबर्स के बारे में भी देखा था। तो यहाँ पर हमसे 3 क्वेश्चन करे जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमसे ये किया जा रहा है कि हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ इक्वल प्राइम्स हमें देखने को मिलेंगे हर एक रो में। मतलब रो बने हुए थे 1 से लेकर 10 तक, फिर उसके बाद 11 से लेकर 20 तक, फिर उसके बाद 21 से लेकर 30 तक, ऐसे करके 100 तक के क्या बने थे, रोज बने थे। तो सबसे पहले हमें बताना है कि किन रोज में हमें इक्वल नंबर ऑफ प्राइम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें यही बताना है एंड उसके बाद हमें ये बताना है कि किस रो में हमें सबसे लीस्ट प्राइम नंबर्स देखने को मिलेंगे एंड किस रो में हमें सबसे ज़्यादा प्राइम नंबर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, इतना आया समझ में, जल्दी से बताइए। तो अगर हम सबसे पहला रो देख लें, मतलब 1 to लेकर 10 तक देख लें, तो कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं। अगर हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की, तो हमें दिख जाएंगे यहाँ पर 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5 एंड उसके बाद 7। ठीक है, ये 4 हमें प्राइम नंबर्स मिल जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 11 से लेकर 20 तक, 11 से लेकर 20 तक, तो यहाँ पर कितने प्राइम नंबर्स दिख जाएंगे, यहाँ पर कितने प्राइम नंबर्स हमें दिख जाएंगे। सबसे पहले तो क्या है 11, उसके बाद क्या है 13। ठीक है, 11 हो गया, 13 भी हो गया, उसके बाद क्या है 17 एंड उसके बाद क्या है 19। ठीक है, आ गया समझ में। उसके बाद अगर हम 21 से लेकर
अगर हम 21 टू बात करते हैं 30 तक की, ठीक है, तो यहाँ पर हमें कितने प्राइम नंबर्स देखने को मिल जाएंगे? यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो 23 एंड देन उसके बाद क्या आ जाएगा 29, ठीक है, आ गया समझ में। तो इक्वल नंबर की अगर हम बात करते हैं, इसके बाद भी अगर आप देखोगे 31 टू 40 तक भी अगर हम बात करते हैं तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से आपको देखने को मिलेंगे? सबसे पहले 31, ठीक है, देन उसके बाद 37, ठीक है, ये दो प्राइम नंबर्स हमें देखने को मिल जाएंगे। मतलब अगर हम इक्वल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स की बात करें तो 1 से लेकर 10 तक हमें 4 प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं, ऐसे 11 से लेकर 20 तक हमें 4 प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं। मतलब इन दो रो में हमें क्या मिलेंगे? इक्वल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब इन दो रो में हमें क्या मिलेंगे? इक्वल नंबर ऑफ प्राइम्स, ठीक है। फिर हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा था विच डिकेड्स हैव लीस्ट नंबर ऑफ प्राइम्स। अगर हम लीस्ट नंबर ऑफ प्राइम्स की बात करें तो 91 से लेकर 100 तक हमें जो प्राइम नंबर मिलेगा, अगर 91 से लेकर 100 तक की बात करें तो सिर्फ 97 ही हमें प्राइम नंबर देखने को मिलेगा, एक ही प्राइम नंबर मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? 91 टू 100 से लेकर हमें क्या मिलने वाला है? यहाँ पर ओनली वन प्राइम नंबर, which is the least number of प्राइम्स, ठीक है, इतना आ गया समझ में। फिर नेक्स्ट पूछा जा रहा है विच हैव द मोस्ट नंबर ऑफ प्राइम्स। तो मोस्ट नंबर ऑफ प्राइम्स की बात करें तो इन दो रो में ही हमें मोस्ट नंबर ऑफ प्राइम्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि कितने हैं? 4। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि इन दो रोज में ही हमें मोस्ट नंबर ऑफ प्राइम्स भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आ गया समझ में? आया है तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। हमसे पूछा जा रहा है कि ये 4 नंबर हमें दे के रखे हैं 23, 51, 37 एंड 26। तो इनमें से प्राइम नंबर कौन से हैं? तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, एक 23 एंड 37 ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 23 की अगर बात करें तो 23 के फैक्टर्स सिर्फ और सिर्फ 1 एंड 23 खुद ही है। ऐसे ही 37 की बात करें तो इनके भी जो फैक्टर्स हैं वो 1 एंड 37 खुद ही है, ठीक है। और 51 की बात करें तो 1 आ जाएगा, ठीक है, 3 भी आ जाएगा, इसका एक फैक्टर 51 भी आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में? ऐसे 26 की बात करें तो 1 है, 2 है, 13 है, 26 खुद एक फैक्टर, मतलब 2 से ज़्यादा ही फैक्टर हमें देखने को मिलेंगे अगर हम 51 एंड 26 के फैक्टर्स निकालते हैं। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर आ जाएगा नंबर्स, यहाँ पर लिख देंगे 23 एंड 37 आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। आ गया समझ में? आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या है? राइट 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 हुज सम इज अ मल्टीपल ऑफ 5। हमसे पूछा जा रहा है कि हमें क्या करना है? 3 पेयर्स बताने हैं, वो भी किसके? प्राइम नंबर्स के, ठीक है, जो कि 20 से क्या हो? 20 से कम हो, और जिनका सम जो आएगा वो क्या हो? वो 5 का मल्टीपल हो, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर वैसे तो हमें बहुत सारे पेयर्स मिल जाएंगे, लेकिन हमें सिर्फ 3 पेयर्स बोले जा रहे हैं कि 3 पेयर्स बताने हैं, वो भी प्राइम नंबर्स के, एंड वो भी 20 से कम होने चाहिए, जिनका जो सम आएगा वो क्या हो? वो 5 का मल्टीपल हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक पेयर तो हमें 2 एंड 3 ही मिल जाएगा,
क्योंकि जब हम 2 + 3 करेंगे आंसर क्या आएगा 5। दोनों ही क्या है प्राइम नंबर है, दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं आंसर क्या आ रहा है 5 आ रहा है, एंड दोनों ही 20 से कम भी हैं। 5 आ रहा है आंसर, वो मल्टीपल ही है 5 का, है ना, 5 तो 5 का मल्टीपल ही है। ऐसे ही अगर हम बात करें 3 और 7 की, तो 3 + 7 कितना होगा 10 होगा। अब 3 और 7 क्या है प्राइम नंबर भी है, 20 से कम भी है, जिनका सम क्या आया है 10, जो कि 5 का मल्टीपल भी है। ठीक है, आया समझ में। ऐसे ही अगर हम बात करें 13 और 2 की, तो 13 + 2 कितना होता है 15। अब ये 13 और 2 क्या है, दोनों ही प्राइम नंबर हैं। ठीक है, 20 से कम भी है, एंड दोनों का सम क्या आ रहा है 15, जो कि 5 का मल्टीपल भी है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें 17 और 3 की, तो 17 + 3 करेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा 20 आएगा। अब हम देख पा रहे हैं 17 और 3 क्या है, दोनों ही प्राइम नंबर है, दोनों ही 20 से कम है, एंड जिनका सम आया है 20, जो कि 5 का क्या है मल्टीपल है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें 13 और 7 की, तो 13 + 7 जब हम कर रहे हैं तब भी हमारा आंसर 20 आ रहा है। 13 और 7 दोनों ही क्या है प्राइम नंबर है, जो कि 20 से कम भी है, दोनों का सम 20 आ रहा है, जो कि 5 का मल्टीपल भी है। यहाँ पर 3 पेयर पूछे जा रहे थे, मैंने आपको 5 पेयर्स बता दिए हैं। ऐसे आपको और कुछ समझ में आ रहे हैं पेयर्स, तो अपने मन से भी लिख सकते हो, बट यहाँ पर जो कंडीशन दे के रखी है वो फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, आ गया समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा आप रीड आउट करके देखिए और बताइए आपका आंसर क्या आया है। तो क्या है क्वेश्चन 6, द नंबर्स 13 और 31 आर प्राइम नंबर्स। हमें क्या दिख रहा है, जो 13 और 31 है वो प्राइम नंबर्स है, हमें ऑलरेडी पता है। बोथ दीज नंबर हैव सेम डिजिट 1 और 3। लेकिन अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो हमें क्या दिख रहा है, दोनों में ही, अगर हम 13 की बात करें या 31 की बात करें, दोनों में ही 1 और 3 कॉमन है, मतलब सेम डिजिट्स का यूज हो रहा है। यहाँ पर भी 1 3 है, यहाँ पर भी 1 3 है। ठीक है, फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। अब हमसे बोला जा रहा है कि ऐसे ही सेम पेयर्स हमें बताने हैं, वो भी 100 तक, जिसमें हमें सेम नंबर देखने को मिले, जैसे कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें एक पेयर की, तो एक पेयर हो सकता है 17 और 71। दोनों ही क्या है, दोनों ही प्राइम नंबर है, एंड दोनों में ही हमें सेम डिजिट देखने को मिल रही है, सेम नंबर देखने को मिल रहा है 1 7 और 7 1। ठीक है, आया समझ में। फिर उसके बाद क्या हो सकता है 37 और 73। ठीक है, 37 और 73 में भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, दोनों ही प्राइम नंबर है, एंड दोनों में अगर हम डिजिट्स की बात करें तो यहाँ पर भी 3 7 है, एंड यहाँ पर भी 7 3 है, सेम डिजिट्स का यूज हो रहा है। ठीक है, आ गया समझ में। और कोई ऐसा नंबर फॉर्म होते दिख रहा है क्या? ये दो तो हमें मिल गए, एक हमें ऑलरेडी दे के रखा हुआ था। ठीक है, और कोई आपको समझ में आ रहा है तो वो पेयर भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, इतना आ गया समझ में। चलिए फिर नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या है, फाइंड 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100। हमें क्या बताना है, कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स बताने हैं, वो भी 1 से लेकर 100 तक। 7 ऐसे कंपोजिट नंबर्स बताने हैं जो कि लाइन वाइज हमें देके रखे हो, कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स हो। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक। हमने टेबल देखा था, हमने एक मेथड देखा था जिसका नाम क्या है, सीव ऑफ इरेटोस्थेनीज। तो उसमें हमने क्या देखा था कि कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर्स दोनों ही दे के रखे होते हैं एक लाइन में, मतलब 1 से लेकर 10 तक, देन उसके बाद 11 से लेकर 20 तक, 21 से लेकर 30 तक हमें ऐसे नंबर्स दे के रखे। तो एक लाइन में हमें कंपोजिट नंबर्स भी मिल रहे हैं, प्राइम नंबर्स भी मिल रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पर बताना है कि कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स मिले, मतलब एक भी प्राइम नंबर उन 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर के बीच में ना आए, हमें ऐसे नंबर्स बताने हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो टेबल अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको ध्यान में होगा, एक प्राइम नंबर क्या होता है 89। ठीक है, दूसरा प्राइम नंबर हमें क्या दे के रखा है
दूसरा प्राइम नंबर हमें दे के रखा हुआ है 97। तो अगर हम इन दोनों में बात करें, जितने भी नंबर्स आ रहे हैं इन दोनों के बीच में वो सारे ही कंपोजिट नंबर्स हैं, जैसे कि 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 नंबर्स सारे ही क्या है? कंपोजिट नंबर्स हैं। एंड उसके बाद 96 के बाद आता है 97 एंड 90 के पहले आता है 89। ये दोनों ही क्या हैं? ये दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। मतलब इन दोनों प्राइम नंबर्स के बीच में हमें क्या मिल जाएंगे? 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, आ गया समझ में? तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा था कि हमें फाइंड आउट करना है, तो बस यही आएगा आंसर। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या है? ट्विन प्राइम्स आर पेयर ऑफ प्राइम्स हैविंग अ डिफरेंस ऑफ 2। ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं? ट्विन प्राइम्स ऐसे प्राइम नंबर्स होते हैं जिनका हम डिफरेंस निकालते हैं ना, तो वो क्या आएगा? 2 आएगा। जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे के रखा है 5 और 3 का। दोनों ही नंबर्स क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। एंड जब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे, मतलब 5 - 3, तो आंसर क्या आएगा? आंसर हमारा 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? 5 और 3 क्या है? ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है ना, हम ट्विन प्राइम्स बोलेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हमें 3 और 5 दे के रखा है। क्या बोला जा रहा है? 3 और 5 आर ट्विन प्राइम्स, सो आर 17 और 19। एंड बोला जा रहा है कि जो 17 और 19 है ना, ये भी ट्विन प्राइम नंबर्स है। क्यों? क्योंकि जब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे 19 - 17, तब भी आंसर हमारा 2 ही आएगा। ठीक है, आ गया समझ में? फाइंड अदर ट्विन प्राइम्स बिटवीन 1 एंड 100। अब बोला जा रहा है कि हमें और बचे हुए ट्विन प्राइम नंबर्स निकालने हैं जो 1 से लेकर 100 के बीच में आते हों। ठीक है, आ गया समझ में? लाइन वाइज देखते हैं। 3 और 5 तो हमें दे के रखा हुआ है। ठीक है, 5 के बाद क्या आता है? 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 7। तो अगर हम 5 और 7 की बात करें तो 7 - 5 भी क्या होता है? 7 - 5 भी 2 होता है। इसका मतलब क्या है? दोनों ही प्राइम नंबर है, दोनों का डिफरेंस भी 2 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे? ट्विन प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, इतना आया समझ में? देन उसके बाद हम बात करें 11 और 13, तो दोनों ही क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। एंड दोनों को जब हम डिफरेंस निकालेंगे तब भी 2 आएगा। इसका मतलब क्या है? 11 और 13 भी क्या है? ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें, आता है 17 और 19, जो कि हमें यहाँ पर ऑलरेडी दे के रखा हुआ है। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, देन उसके बाद अगर हम बात करें 29 और 31, दोनों ही क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। एंड दोनों का ही जब हम डिफरेंस निकालेंगे आंसर क्या आएगा? 2। इसका मतलब क्या है? 29 और 31 क्या है? ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, आ गया समझ में? नेक्स्ट और क्या हो सकता है? नेक्स्ट फिर हो जाएगा 41 और 43। ठीक है, आया समझ में? 41 और 43 की अगर हम बात करें तो दोनों ही हमें क्या दिख रहे हैं? प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं। ठीक है, एंड दोनों का ही डिफरेंस क्या आएगा? 2 आएगा। इसका मतलब क्या है? 41 और 43 भी क्या हो जाएंगे? ट्विन प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, आ गया समझ में? उसके बाद क्या आ सकता है? उसके बाद 53 है प्राइम नंबर, लेकिन उसके बाद 55 तो कंपोजिट है, तो उनका डिफरेंस भी नहीं मैच होगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद 57 तो कंपोजिट नंबर है, 59 है प्राइम नंबर, लेकिन दोनों का डिफरेंस भले ही 2 आए, लेकिन एक कंपोजिट है एक प्राइम है, लेकिन हमें दोनों ही क्या लेने हैं? प्राइम नंबर लेने हैं। ठीक है, आया समझ में? देन उसके बाद अगर हम बात करें 61 अगेन प्राइम नंबर है, लेकिन 63 कंपोजिट नंबर है, तो हम ये पेयर भी नहीं ले सकते। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें 67 प्राइम नंबर है, लेकिन 69 क्या है? कंपोजिट नंबर, हम ये वाला पेयर भी नहीं ले सकते। ठीक है, फिर अगर हम बात करें 71 और 73, दोनों ही क्या है? दोनों ही प्राइम नंबर है। एंड दोनों का ही डिफरेंस क्या आ रहा है? दोनों का ही डिफरेंस 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? 71 एंड 73 भी क्या हो जाएगा? ट्विन प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, आ गया समझ में? एंड उसके बाद इसके बाद अगर हम 100 तक देखें ना, हमें कोई भी ऐसे नंबर्स नहीं मिलेंगे जो कि ट्विन प्राइम्स हो जिसका डिफरेंस 2 आए। ठीक है, मतलब यही पेयर्स हैं जो कि ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, आया समझ में? तो आप जल्दी से इन्हें नोट डाउन कर लीजिए।
कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्या है, आइडेंटिफाई वेदर ईच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताना है। पहला क्वेश्चन क्या है, देयर इज नो प्राइम नंबर हुज यूनिट डिजिट इज 4। बोला जा रहा है कि ऐसा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है जिसकी यूनिट डिजिट क्या हो, 4 हो। तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 4 क्या है, 4 है इवन नंबर। अगर हम कोई भी नंबर 2 ले लें एंड उसके यूनिट डिजिट 4 ले लें तो ये जो है ये प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता, हमेशा कंपोजिट नंबर होगा। क्यों? क्योंकि जितने भी इवन नंबर्स होते हैं वो 2 की टेबल से कैंसिल आउट हो जाते हैं, 2 के मल्टीपल्स होते हैं, इसलिए सारे ही कंपोजिट नंबर्स होते हैं। सिर्फ 2 ऐसा इवन नंबर है जो कि क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, ठीक है। तो अगर हम किसी की भी यूनिट डिजिट 4 मानेंगे तो वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। अब जब वो इवन नंबर है तो मतलब वो कंपोजिट नंबर होगा, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं होने वाला। देयर इज नो प्राइम नंबर हुज यूनिट डिजिट इज 4। तो बिल्कुल सही बोला जा रहा है, हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रू, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स कैन ऑल्सो बी प्राइम। बोला जा रहा है कि जब हम 2 प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राइम नंबर ही आएगा। 2 नंबर ले लेते हैं, एक 2 और 3, दोनों ही क्या है, दोनों ही प्राइम नंबर है। मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ रहा है 6। तो क्या ये प्राइम नंबर है, बिल्कुल नहीं, है कंपोजिट नंबर है। ऐसे कोई और प्राइम नंबर ले लेते हैं, एक 3 ले लेंगे, एक 5 ले लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ रहा है 15। तो क्या ये प्राइम नंबर है, बिल्कुल नहीं है। 15 कंपोजिट नंबर है, 3 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में भी आता है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम 2 प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे अल्टीमेटली आंसर हमारा कंपोजिट नंबर आएगा, ना कि प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट दे के रखी है हमें फॉल्स दे के रखी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। बोला जा रहा है कि प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स होते ही नहीं है, बिल्कुल गलत बोला जा रहा है। कोई भी प्राइम नंबर ले लो, सपोज हमने 5 ले लिया, इसके अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे तो 1 की टेबल में 5 आता है, 1 5 = 5, ठीक है। देन उसके बाद डायरेक्टली 5 की टेबल में आएगा। तो इसका मतलब क्या, अगर फैक्टर्स की बात करें तो 5 के फैक्टर्स क्या होते हैं। अगर हम फैक्टर्स ऑफ 5 की बात करें तो एक हो जाएगा 1 एंड एक हो जाएगा 5। सिर्फ 2 ही फैक्टर्स आते हैं। हमने डेफिनेशन में भी क्या पढ़ा है कि प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर्स होते हैं, एक होता है 1 और एक जो कि नंबर हमें दे के रखा है वो नंबर भी उसका फैक्टर होता है, ठीक है। जैसे कि हम 5 नंबर ले रहे हैं तो 1 हो जाएगा एक फैक्टर और एक 5 ही हो जाएगा, ठीक है। तो फैक्टर्स तो होते ही हैं प्राइम नंबर के, सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा गया है कि फैक्टर्स होते ही नहीं है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, फॉल्स लिख देंगे, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। क्या बोला जा रहा है, जितने भी इवन नंबर्स हैं क्या वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। तो हाँ, इवन नंबर सारे ही कंपोजिट नंबर्स होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और कंपोजिट भी नहीं है, प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब क्या है, सारे इवन नंबर्स कंपोजिट नंबर नहीं होता, सिर्फ एक नंबर ऐसा होता है, मतलब 2 ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और क्या है, प्राइम नंबर भी है। बाकी जितने भी इवन नंबर आप ले लोगे ना वो सभी आपको कंपोजिट मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट बोली जा रही है कि सारे ही इवन नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं, तो ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि 2 भी इवन नंबर है लेकिन वो प्राइम नंबर है, ठीक है। आया समझ में? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 इज अ प्राइम एंड सो इज द नेक्स्ट नंबर 3। फॉर एवरी अदर प्राइम द नेक्स्ट नंबर इज कंपोजिट। क्या बोला जा रहा है कि 2 ऐसा प्राइम नंबर है जिसका अगर हम नेक्स्ट नंबर देखें ना 3, वो भी प्राइम है। तो बोला जा रहा है फॉर एवरी अदर प्राइम द नेक्स्ट नंबर इज कंपोजिट। लेकिन अगर हम कोई और नंबर ले लें, कोई और प्राइम नंबर ले लें, तो क्या उसका हर नेक्स्ट नंबर कंपोजिट होगा क्या। जैसे कि 2 और 3 की तो बात हो गई है, अब 3 भी क्या है, प्राइम नंबर। 3 के बाद अगर हम 4 लें तो ये 4 क्या है, कंपोजिट नंबर। ऐसे ही अगर हम 5 की बात करें, 5 क्या है, प्राइम नंबर। उसका नेक्स्ट नंबर अगर हम देखें क्या है, 6, तो ये प्राइम है नहीं, ये है कंपोजिट नंबर।
ऐसे ही अगर हम 7 की बात करें, 7 क्या है प्राइम नंबर, उसका नेक्स्ट नंबर अगर हम देखें क्या होता है 8, 8 क्या है कंपोजिट नंबर। इसका मतलब क्या है, सिर्फ 2 और 3 ही ऐसे नंबर है जो कि एक प्राइम नंबर के बाद दूसरा प्राइम नंबर आ रहा है, जैसे कि 2 के बाद 3 दोनों ही क्या है प्राइम नंबर। लेकिन उसके बाद अगर हम कोई भी प्राइम नंबर लेंगे, 3 ले लें, 5 ले लें, 7 ले लें, उसका नेक्स्ट नंबर हमेशा कंपोजिट नंबर ही होगा। जैसे कि आप देख सकते हो 3 के बाद 4 है जो कि कंपोजिट है, 5 के बाद 6 है जो कि कंपोजिट है, 7 के बाद 8 है जो कि कंपोजिट है, ऐसे 11 के बाद 12 आता है वो भी कंपोजिट होता है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट बोली जा रही है बिल्कुल करेक्ट बोली जा रही है कि प्राइम नंबर के बाद, मतलब 2 और 3 को छोड़ के हर प्राइम नंबर के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम ट्रू लिख देंगे। ठीक है, आ गया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। हमसे बोला जा रहा है कि ये हमें अलग अलग नंबर दे के रखे हैं, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर है इनमें से कौन सा नंबर है जिनके प्राइम नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अलग अलग प्राइम नंबर्स को डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स बोला जा रहा है कि 3 डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग प्राइम नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट ये आंसर आएगा, इनमें से कोई आंसर आएगा, ऐसा बोला जा रहा है। मतलब बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना, ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर बेस्ड है जो आपको आगे पढ़ने को मिलेगी। प्राइम फैक्टराइजेशन में होता क्या है, कोई भी नंबर देके रखा है हम उसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर हमें नंबर्स देके रखे हैं तो हमें क्या निकालना है, इनके प्राइम फैक्टर्स निकालना है। एंड हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कौन सा इनमें से नंबर है जिनके जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे ना वो 3 अलग अलग प्राइम फैक्टर्स आएंगे। ठीक है, आया समझ में? तो प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है इसे हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए हम निकालना सीख लेते हैं कि प्राइम फैक्टर्स हम निकालते कैसे हैं। ठीक है, आया समझ में? तो सबसे पहले अगर हम बात करें 45 की, ठीक है 45 की बात करते हैं। अगर हम 45 की बात करते हैं तो 45 हमें क्या पता है 2 की टेबल में नहीं आता। आप डिवाइड करके भी देखोगे आपका रिमाइंडर बचेगा, इसका मतलब क्या है 45 2 की टेबल में नहीं आता। 2 की टेबल में नहीं आता लेकिन 3 की टेबल में आता है, वो भी कितने टाइम्स, 15 टाइम्स। इसका मतलब क्या है 3 15 का कितना होता है 45 होता है। ऐसे ही 15 भी 3 की टेबल में आता है, 3 5 15, 3 5 15 हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, एंड देन उसके बाद 5 क्या है प्राइम नंबर जो कि 1 यहाँ खुद की टेबल में आता है, तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया, 5 1 5। ठीक है, तो अगर हम प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो 45 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ रहे हैं यहाँ पे, 45 के प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, आया समझ में? ये आप देख सकते हो 3 3 एंड 5 तीनों ही क्या है प्राइम फैक्टर्स। ऐसे ही हम क्या करेंगे 60 के भी प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 60 की बात करें तो 2 की टेबल में आता है 2 30 ज़ा 60, 30 भी 2 की टेबल में आता है 2 15 ज़ा 30, देन 3 की टेबल में 15 आता है 3 5 ज़ा 15, देन 5 1 ज़ा 5। ठीक है, आया समझ में? 60 आता है 2 की टेबल में, 2 30 से 60 आता है, 30 हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 30 अगेन 2 की टेबल में आता है, 2 यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि 2 से डिवाइड कर रहे हैं। 15 टाइम्स में 30 आता है तो 15 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 2 15 ज़ा 30। अब 15 जो है 2 की टेबल में तो नहीं आता है, 3 की टेबल में आता है, तो 3 हम यहाँ पे लिखेंगे। कितने टाइम्स में आता है 5 टाइम्स में, तो 5 यहाँ पे लिखेंगे, 3 5 ज़ा 15। अब ये 5 तो सिर्फ 5 की ही टेबल में आता है तो 5 1 ज़ा 5। ठीक है, आया समझ में? तो फैक्टर्स की अगर हम बात करें, प्राइम फैक्टर्स की क्या निकले हैं 2 2 3 5, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 60 के प्राइम फैक्टर्स की बात करें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, आ गया समझ में? अब हम देख लेते हैं 91। अगर हम 91 की बात कर रहे हैं तो 91 जो है वो 2 की टेबल में नहीं आता, 3 की टेबल में भी नहीं आता, 4 की टेबल में भी नहीं आता, 5 एंड 6 की टेबल में भी नहीं आएगा। डायरेक्टली ये आता है 7 की टेबल में। ठीक है, 7 1 ज़ा 7, आप डिवाइड करके भी देखोगे तो आपको मिलेगा 7 13 ज़ा क्या होता है 91 होता है। ठीक है,
आया समझ में? तो 7 यहाँ पे लिख दिया, 13 यहाँ पे लिख दिया। अब 13 जो है वो प्राइम फैक्टर है, हमें पता है, मतलब खुद की टेबल में ही आता है या 1 की टेबल में भी आता है। 1 की टेबल में सारे नंबर्स आते हैं, तो 1 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम 13 लिखेंगे, 13 1 ज़ा 13, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर 91 के प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो वो क्या निकले हैं, 7 × 13, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं 105 की। तो 105 जो नंबर है ये 2 की टेबल में नहीं आता, लेकिन 3 की टेबल में आता है। 335 का क्या होता है, 105, ठीक है। अब ये 35 जो है 2, 3, 4 की टेबल में नहीं आता, डायरेक्टली 5 की टेबल में आएगा। 5 7 ज़ा 35, एंड यहाँ पर 7 जो है खुद की टेबल में आता है, तो 7 1 ज़ा 7, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 105 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 3 × 5 × 7, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर क्या है, 330, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो सबसे पहले ये 2 की टेबल से होगा, ठीक है। कितनी बार में हो रहा है, आप डिवाइड करके देखोगे, आपको क्वेश्चन क्या आएगा, 165, एंड जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा, मतलब 332 की टेबल में आता है, कितने टाइम्स में, 165 टाइम्स में आता है, ठीक है। आया समझ में? देन उसके बाद ये जो नंबर है 165, ये 2 की टेबल में नहीं आएगा, 3 की टेबल में आएगा। आप डिवाइड करके देखना फिर से, अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है तो मतलब 165 3 की टेबल में आता है, ठीक है। आया समझ में? तो कितने टाइम्स में आएगा, 55 टाइम्स में, मतलब 355 ज़ा 165 होता है, ठीक है। आ गया समझ में? अब ये जो 55 है ये डायरेक्टली 5 की टेबल में आएगा, 5 11 ज़ा 55, और 11 सिर्फ खुद की टेबल में आता है, 11 1 ज़ा 11, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 × 3 × 5 × 11, ठीक है। अब हमने क्या किया है, सभी नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हमने, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था कि इनमें से कौन से नंबर्स हैं, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, मतलब 3 अलग अलग प्राइम नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, तब जाके हमें कोई नंबर मिलेगा, इनमें से वो नंबर कौन सा है, ठीक है। तो अगर आप 45 की बात करें तो आप देखोगे सिर्फ 2 ही प्राइम नंबर का यूज़ हो रहा है, 3 2 बार दिया है, लेकिन है तो एक ही प्राइम नंबर है ना 3, एंड दूसरा क्या है 5, यहाँ पर 2 ही हो रहा है, 2 ही अलग अलग प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 3 अलग हमें प्राइम नंबर्स नहीं मिल रहे। ऐसे अगर हम 60 का देखें तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, 2 प्राइम नंबर सेम मिल रहे हैं, ठीक है, एंड उसके बाद 3 मिल रहा है एंड 5 मिल रहा है, लेकिन हमें बोला है एग्जैक्टली 3 अलग अलग प्राइम नंबर्स होने चाहिए। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हमें सिर्फ 2 ही प्राइम नंबर्स अलग अलग मिल रहे हैं, 7 एंड 13। अगर 105 के प्राइम फैक्टर्स देखोगे तो 3 5 7। अब यहाँ पर देखिए आप, तीनों ही क्या है, प्राइम नंबर्स, तीनों ही क्या है, अलग अलग प्राइम नंबर्स है, जिनका मल्टीप्लिकेशन करके 105 हमारा आंसर आया है। तो मेरे हिसाब से ये वाला आंसर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम नेक्स्ट भी देख लेते हैं। अगर हम 330 के लिए देखें तो इनके जो प्राइम फैक्टर्स हैं ये क्या निकले हैं, 2 3 5 11, 4 अलग अलग प्राइम फैक्टर्स निकले हैं। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 3 अलग अलग प्राइम फैक्टर्स चाहिए थे, जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर एक नंबर आए इनमें से, ठीक है। तो वो सिर्फ और सिर्फ 105 के केस में ही एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा होगा वो नंबर, तो वो नंबर क्या है, 105, ये है वो नंबर, ठीक है। आ गया समझ में? आया है तो आप नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 क्या है, हाउ मैनी 3 डिजिट्स प्राइम नंबर कैन यू मेक यूजिंग ईच ऑफ 2 4 एंड 5। बोला जा रहा है ये हमें 3 नंबर दे के रखे हैं, तो इन नंबर्स का यूज़ करके हम कितने प्राइम नंबर्स बना सकते हैं, 3 डिजिट प्राइम नंबर्स बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो अगर हम नंबर्स की बात करें तो इन डिजिट्स का यूज़ करके हम कितने नंबर्स बना सकते हैं, द नंबर्स that can be formed
by using each of 2, 4 and 5 ones, तो वो नंबर्स क्या क्या होंगे? सबसे पहले जो हम 2, 4, 5 लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर हम क्या बना सकते हैं? 3 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर हम बना सकते हैं 2, 5, 4, ठीक है। ऐसे ही हम बना सकते हैं 4, 5, 2 एंड 4, 2, 5। इन्हीं नंबर्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एंड वंस बोला है मतलब एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं 4 को डबल बार लिख देंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद 5, 2, 4, 5, 4, 2, ठीक है। ये पॉसिबल नंबर्स हम बना सकते हैं, वो भी इन तीनों नंबर्स का यूज़ करके, ठीक है। ये पॉसिबल नंबर्स बन रहे हैं 2, 4, 5, 2, 5, 4, 4, 5, 2, 4, 2, 5, 5, 2, 4, 5, 4, 2, ठीक है। तो क्या इनमें से कोई प्राइम नंबर हमें देखने को मिल रहा है? ठीक है। पहले अगर 245 की बात करें तो ये जो है ये 5 की टेबल में आएगा, 1 की टेबल में भी आएगा, ठीक है। बहुत सारे टेबल्स में आ सकता है अगर आप इनके फैक्टर्स निकालोगे तो। डायरेक्टली देख के समझ में आ रहा है। अगर प्राइम नंबर की बात करें तो या तो 1 की टेबल में आना चाहिए या तो खुद की ही टेबल में आना चाहिए, 245 की ही टेबल में आना चाहिए, ठीक है। ये दोनों ही फैक्टर्स होने चाहिए अगर ये प्राइम नंबर है तो। लेकिन देखकर ही समझ में आ रहा है कि ये 5 की ही टेबल में आएगा, 5 की भी टेबल में आएगा, ठीक है। आया समझ में? तो एक फैक्टर भी अगर हमें ऐसा समझ में आ रहा है जो जिसकी टेबल में ये नंबर आ सकता है, इसका मतलब क्या है? ये प्राइम नंबर नहीं है। फिर ऐसे ही अगर हम 254 की बात करें, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इवन नंबर है। लास्ट यूनिट डिजिट हमें क्या दिख रही है? 4, 4 क्या होता है? इवन नंबर। तो 254 भी क्या है? इवन नंबर है। तो हमने क्या पढ़ा था? 2 को छोड़ के बाकी जितने भी इवन नंबर्स आएंगे वो सारे ही क्या होंगे? कंपोजिट नंबर्स होंगे। इसका मतलब क्या है? 254 भी प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे 252 की बात करें तो लास्ट में हमें क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। 2 इवन नंबर है, तो मतलब 452 भी इवन नंबर है। अब इवन नंबर है तो कंपोजिट ही होगा, प्राइम नहीं हो सकता। ऐसे ही 425 की बात करें, हमें क्या दिख रहा है? देखकर समझ में आ रहा है कि ये 5 की टेबल में आएगा, ठीक है। आप चाहो तो डिवाइड भी कर सकते हो। मुझे कैसे समझ में आ रहा है कि लास्ट डिजिट क्या है? 5 है, ठीक है। आप डिविजिबिलिटी आगे जो आपके लिए एक टॉपिक आएगा डिविजिबिलिटी रूल, उससे आप समझोगे कि 5 की टेबल में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, वो हम कैसे समझेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे हिंट दे देती हूँ कि अगर लास्ट में 0 या फिर 5 दिख रहा है, किसी भी नंबर के एंडिंग में 0 या फिर 5 दिख रहा है तो वो 5 की टेबल में आता ही है। तो एंडिंग में हमें 5 दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा था, तो मतलब ये 5 की टेबल में आएगा, ठीक है। आया समझ में? तो 5 की टेबल में आएगा, इसका मतलब ये क्या है? ये है कंपोजिट नंबर। फिर अगर 524 की बात करें, लास्ट में हमें क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर कैसे? क्योंकि ये इवन नंबर है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। 542 में भी लास्ट डिजिट हमें 2 दिख रही है जो कि इवन है, इसका मतलब पूरा ही 542 इवन नंबर है, इसलिए ये भी कंपोजिट नंबर होगा। इसका मतलब क्या है? जितने भी नंबर्स हम इन नंबर्स का यूज़ करके जितने भी 3 डिजिट नंबर्स बना रहे हैं, उनमें से हमें कोई भी प्राइम नंबर नहीं मिलेगा। आया समझ में? तो यहाँ पर पूछा जा रहा था, हाउ मैनी 3 डिजिट्स प्राइम नंबर कैन यू मेक यूजिंग ईच ऑफ 2, 4 and 5 ones? No prime numbers can be formed by using each of 2, 4 and 2, 4 and 5 ones, ठीक है। आ गया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 क्या है? ऑब्जर्व दैट 3 इज अ प्राइम नंबर एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3 + 1 इज इक्वल टू 7 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। Are there other primes for which doubling and adding ones give another prime? Find at least 5 such examples. हमें क्या बोला जा रहा है कि 3 क्या है? 3 है प्राइम नंबर,
ठीक है। तो जब हम 3 को कर रहे हैं डबल, मतलब 2 से मल्टीप्लाई, एंड देन उसमें कर रहे हैं 1 को ऐड, जैसे कि आप देख सकते हो 1 को ऐड किया हुआ है, तो हमें क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है। एंड ये 7 भी क्या है, 7 भी प्राइम नंबर है। तो हमसे पूछा जा रहा है क्या ऐसे और प्राइम नंबर्स हमें मिल सकते हैं क्या, जिसमें हम 2 का मल्टीप्लिकेशन करें एंड देन 1 को ऐड करें। तो अगर मिल सकते हैं तो हमें ऐसे 5 एग्जाम्पल्स बताने हैं। ठीक है, आ गया इतना समझ में। तो यहाँ पर सबसे पहला हम प्राइम नंबर ले लेते हैं 2। हमें पता है 2 क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब डबल कर देंगे, एंड देन उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो 2 2 सा क्या होता है 4, 4 प्लस 1 क्या होगा 5। तो ये 5 जो आंसर आए ये भी क्या है, ये भी प्राइम नंबर है, मतलब एक पेयर हमें मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट 3 का तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे के रखा है। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है 5। तो जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, मतलब 5 का दुगना कर रहे हैं एंड उसमें प्लस 1 कर रहे हैं, तो 2 5 10 होता है। 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11। तो यहाँ पर जो 11 आया है वो भी क्या है, वो भी प्राइम नंबर है। तो मतलब दूसरा पेयर भी हमें ऐसा मिल गया, दूसरा एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पे लिख लिया है, पहला एग्जाम्पल एंड दूसरा एग्जाम्पल। फिर अगर हम बात करें 7 की, 7 भी क्या है, प्राइम नंबर। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 कर रहे हैं, प्लस 1 कर रहे हैं, तो क्या आएगा आंसर 2 7 जा 14, 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा 15। लेकिन 15 क्या है, कंपोजिट नंबर। इसका मतलब क्या है, हम ये एग्जाम्पल नहीं ले सकते, जो आंसर आना चाहिए वो प्राइम नंबर आना चाहिए, हमें ऐसा बोला जा रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम ले लेते हैं 11। तो जब हम 2 मल्टीप्लाई बाय 11 करेंगे, प्लस 1 करेंगे, तो आंसर क्या आएगा 2 11 22, 22 प्लस 1 कितना आ रहा है 23। अब ये 23 भी क्या है, 23 भी प्राइम नंबर है। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें 13 की, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 1 करते हैं, तो 2 13 का कितना हो जाता है 26, 26 प्लस 1 27। लेकिन 27 क्या है, कंपोजिट नंबर, तो हम 13 नहीं ले सकते। ठीक है, 13 की जगह हम 17 लेके देख लेते हैं। 2 17 सा 34 होगा, 34 प्लस 1 35 होगा। 35 भी क्या है, कंपोजिट नंबर, तो हम वो भी नहीं ले सकते। ठीक है, फिर उसके बाद 19 लेकर देख लेते हैं। 2 19 सा 38 होगा, 38 प्लस 1 39 होगा। 39 भी क्या होता है, कंपोजिट नंबर, क्योंकि 3 की टेबल में आता है, तो हम 19 का एग्जाम्पल भी नहीं ले सकते। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है 23 आता है। ठीक है, तो 223 सा कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। 46 प्लस 1 करेंगे, आंसर क्या आएगा 47। तो ये 47 भी क्या है, प्राइम नंबर है, तो हम ये एग्जाम्पल लेकर चल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें 2 मल्टीप्लाई बाय 29 करते हैं, प्लस 1। ठीक है, तो 29 2 सा कितना होगा, यहाँ पर 58 हो जाएगा। ठीक है, 58 प्लस 1 कितना हो जाएगा 59। अब ये 59 भी क्या है, 59 भी कंपोजिट नंबर है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमें 5 एग्जाम्पल्स लेने थे हमने ले लिए हैं। एक हो गया 2 5 11 23 29। ठीक है, जिनको हमने डबल किया एंड प्लस 1 किया, तो जो आंसर्स आ रहे हैं ये सारे ही क्या हैं, ये सारे ही प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, आ गया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, अब यहाँ पर मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें सेम डिजिट की बात हो रही थी, हमें ऐसे पेयर लेने हैं। 2 पेयर मैंने आपको बताए थे, अभी पढ़ाते पढ़ाते मुझे याद आया। एक मैंने आपको बताया था 17 एंड 71। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था 37 एंड 73, दोनों ही क्या हैं, दोनों में ही सेम डिजिट्स है, इनमें भी सेम डिजिट्स है। ठीक है, एंड दोनों प्राइम नंबर भी हैं। ठीक है, एक और पेयर होता है, वो क्या है 79 एंड 97। दोनों में ही क्या दिख रही है हमें, सेम डिजिट 7 एंड 9, 9 एंड 7, एंड दोनों ही क्या है, दोनों ही प्राइम नंबर है। ठीक है, तो एक और आप ये भी उसमें ऐड कर लेना। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन? चलिए,
ये हमने कर लिया है, ये भी कर लिया है। तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो समझ में आई है एंड अच्छी लगी है वीडियो। अगर समझ में आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।